हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो केमिस्ट्री क्लास 12th का जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, उनकी जो टोटल पूर्णांक है वो हमारे पास में 20 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है दोस्तों। और जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी एबेसिडे वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है दोस्तों कि निम्न में से ठोसों का गुण नहीं है, यानी इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ठोस का गुण नहीं है। तो दोस्तों देखो हमारे पास में ठोस के अंदर आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और अंतराण्विक जो बल होता है दोस्तों वो प्रबल होता है। तो हमें ये पूछा है कि कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सह दे रखा है दोस्तों, अंतराण्विक दूरी अधिक, ये हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ठोसों के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अंतराण्विक जो दूरी होती है दोस्तों वो बहुत ही कम होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सह हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि अक्रिस्टलेट ठोस है, यानी इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा अक्रिस्टलेट ठोस है। तो दोस्तों जैसे ग्रेफाइट हुआ, श्वेत टिन हुआ, एकंताश गंधक हुआ, ये तो आते हैं दोस्तों क्रिस्टलेट ठोस में। हमें इसमें क्या पूछ रहा है, अक्रिस्टलेट। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ब हो जाएगा, यानी जो कांच है वो किस में आता है दोस्तों, अक्रिस्टलेट ठोस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विषमदैशिक प्रकृति के ठोस है। तो दोस्तों विषमदैशिक प्रकृति के ठोस कौन से होते हैं, जो हमारे पास में अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों वो तो आते हैं समदैशिक में, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आते हैं विषमदैशिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा यानी क्रिस्टलीय ठोस वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का उदाहरण बताइए, यानी इनमें से बताना कि कौन सा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सहसंयोजक ठोस में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि एकक कोष्टिका में कुल कितने पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित होती है, यानी एक कोष्टिका जो होती है वो कुल कितने पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित होती है। यानी सीधा सा ये पूछ रहा है कि जो एकक कोष्टिका होती है उसमें कुल कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो दोस्तों एकक कोष्टिका जो होती है उसमें टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 6 हो जाएगा, यानी 6 जो पैरामीटर्स होते हैं एकक कोष्टिका के अंदर वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, यानी इसमें से बताना है आपको कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। तो दोस्तों कांच, रबड़ और जो प्लास्टिक है ये तो आते हैं अक्रिस्टलीय में। तो ये एल्यूमिनियम जो नाइट्राइड है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो द होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो अंतः केंद्रित जो एकक कोष्टिका होती है, अंतः, इसके अंदर जो अवयवी कणों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है टोटल 2। वो किस प्रकार से होगी दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा 1/8 × 8, ये तो कोनों के लिए होता है, प्लस इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण होंगे दोस्तों वो 2 विपरीत फलकों पर भी होते हैं। तो यानी 1/2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, तो टोटल इसमें अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ब हो जाएगा, यानी इसमें 2 जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ये ब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक विमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था में उप सहसंयोजक संख्या होती है। यानी अगर एक विमीय हमारे पास में गोले हैं दोस्तों इस तरीके से, एक विमीय का मतलब क्या है कि इस तरीके से गोले हैं वो एक विमा में रखे हुए हैं इस तरीके से। तो इसके लिए उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। तो उप सहसंयोजन संख्या का मतलब है, या इसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं, कि जो एक गोला होता है वो कितने गोलों को टच करेगा वो होता है। तो यहाँ देखो जो मिडल वाला गोला है वो 2 अन्य गोलों को टच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। तो दोस्तों HCl, H2, Fe और H2 दे रखा है, यानी इसमें कह रहा है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। तो दोस्तों जो H2 होता है, जल के अणु होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बंद होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब हो जाएगा, H2O। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास में किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के त्रिविम जालकों का निर्माण संभव है। तो दोस्तों जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, वो टोटल हमारे पास में 7 होते हैं। यानी जो
क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 7 होती है। 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं और इन 7 क्रिस्टल तंत्रों से टोटल 14 प्रकार के यानी 14 त्रिविम जालक बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो ब हो जाएगा। हमें त्रिविम जालकों की संख्या पूछी है तो 14 हो जाएगा। 11 क्या कह रहा है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, यानी कम ताप पर जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों वो किस प्रकार का आणविक ठोस है, ये पूछा है। तो दोस्तों कम ताप पर जो हाइड्रोजन होता है यानी जो H2 होता है दोस्तों वो एक अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है दोस्तों उसमें अवयवी कणों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों फलक केंद्रित जो एकक कोष्टिका होती है उसमें हम अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 1/8 × 8 करते हैं, ये तो आता है हमारे पास में कोनों के लिए, प्लस यहाँ पे 1/2 × 6 करते हैं, ये आता है किसके लिए, ये जो हमारे पास में इसके जो 6 फलक होते हैं उनके लिए। तो देखो यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो टोटल इसके अंदर 4 हो जाएगा। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी FCC में, वो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 6 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि घनीय निबिड़ संकुलन यानी CCP संरचना की जो संकुलन दक्षता होती है दोस्तों वो कितनी होगी, यानी CCP के लिए संकुलन दक्षता आपको बतानी है। तो चाहे दोस्तों CCP हो, चाहे SCP हो, चाहे FCC हो, इन तीनों के लिए जो संकुलन दक्षता होती है दोस्तों वो होती है 74, यानी इसके लिए जो संकुलन दक्षता आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 74 आएगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास में यानी 74 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होगी। तो जो सरल घनीय बोल दो या आद जो घनीय जालक होता है दोस्तों उसके लिए जो संकुलन दक्षता आएगी वो आती है 52.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.4% यानी 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये कह रहा है कि षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरी आपको बतानी है। तो दोस्तों जो षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें A बराबर B होता है लेकिन C जो होता है वो आपस में बराबर नहीं होता। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ब हो जाएगा कि A बराबर B के तो है लेकिन वो C के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो ब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें अवयवी कण कोनों पर होते हैं उस एकक कोष्टिका को हम बोलते हैं आद एकक कोष्टिका या जिसको हम सरल एकक कोष्टिका बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आद या सरल एकक कोष्टिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो दोस्तों जो घनत्व के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है क्रिस्टल के लिए वो क्या होता है, D बराबर M कैपिटल M Z A³ और Na होता है दोस्तों। Na यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या है, M जो होता है उसका मोलर द्रव्यमान है, Z उसमें परमाणुओं की संख्या होती है और A³ जो होता है वो एकक कोष्टिका का क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो ब होगा दोस्तों, यहाँ पे जो Q³ नहीं है, Q का क्यूब नहीं है, A का क्यूब है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी D बराबर ZM बटे Na और A³ है यानी A है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC के लिए आपको इसकी जो संकुलन संरचना है उसमें रिक्त स्थानों का जो परसेंटेज है वो कितना होगा आपको वो बताना है। कहने का मतलब है खाली जगह कितनी बतानी है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो BCC होता है उसके लिए संकुलन दक्षता होती है 68%, वो तो होते हैं यानी 68% तो इसका भाग भरा होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रिक्त स्थान यानी खाली भाग कितना है। तो 100 में से अगर आप 68% घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारे पास में 32%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो जो द्विविमीय होता है दोस्तों उसमें देखो द्विविमीय का क्या मतलब है, जैसे इस तरीके से ये एक विमीय
गोलों की एक पंक्ति बन गई। तो इसी के नीचे इस तरीके से आप एक पंक्ति और बना दो, ठीक है, इसी तरीके से इस तरीके से बना दो आप। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो मिडल वाला एक गोला होगा दोस्तों, वो कितने गोलों को टच करता है, देखो 1 2 3 4 को टच करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत का सूचालक है, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा विद्युत का सूचालक है। तो दोस्तों NaCl ठोस होता है, ठोस अवस्था में ये विद्युत का सूचालक नहीं होता। हीरा भी विद्युत का सूचालक नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों वो विद्युत का सूचालक होता है। तो दोस्तों ये था जो प्रथम हमारे पास में मूल्यांकन प्रपत्र था, उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको दोस्तों ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।